दोस्तों, कैसे हुई थी कृष्ण जी की मृत्यु? महाभारत से जुड़े इस रहस्य को आप जानकर हैरान हो जाएंगे। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की लीला तो हम अक्सर बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनते आए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु का उनका क्या कारण था, क्या श्री कृष्ण ने मृत्यु के बाद अपना शरीर त्याग दिया और उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, इन सब सवालों के जवाब को जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में जरूर होती है। तो दोस्तों, आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में मथुरा में हुआ था। हालांकि उनका बचपन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और द्वारिका आदि जगहों पर बीता। दोस्तों, बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारिका पर 36 वर्षों तक राज्य किया। इसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। दरअसल उनकी मृत्यु के पीछे की वजह 2 श्राप है। आइए हम आपको बताते हैं वो दोनों श्राप कौन सा है। दोस्तों, बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन और उनके सभी भाइयों का अंत हो गया तो उनकी माता गांधारी को अत्यधिक क्रोध आया। अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करते हुए रणभूमि में गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया और कहा कि आप 36 वर्षों के बाद मृत्यु आपकी निश्चित है। ये सुनकर पांडव चकित रह गए, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस अभिश्राप को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ठीक 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों से हुई। और दूसरा रहस्य दोस्तों, दूसरा श्राप भागवत पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने शरारत करने की सोची। सांब अपने मित्र के साथ एक स्त्री का भेष धारण कर ऋषि मुनि से मिलने गए। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वह गर्भवती है। यदुवंश तुम्हारों की इस शरारत से ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि तुम एक ऐसे लोहे की तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश कर देगा। इस श्राप को सुनकर सांब डर गए और उन्होंने तुरंत सारी घटना उग्रसेन को बताई। श्राप से छुटकारा पाने के लिए उग्रसेन ने सांब से कहा कि आप तीर का चूड़ बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दो। इसके बाद सांबा ने वही किया। इसके बाद उग्रसेन ने राज्य में ये आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में कोई भी किसी प्रकार की नशीली सामग्री का इस्तेमाल उत्पादन नहीं करेगा। इस घटना के बाद द्वारिका में कई अशुभ संकेत देखने को मिले दोस्तों, जैसे उसमें सुदर्शन चक्र, बलराम के हल और श्री कृष्ण का शंख रथ का अदृश्य हो जाना शामिल था। धीरे धीरे यहाँ अपराधों और पापों में बढ़ोतरी भी होने लगी। एक दिन सभी नगरवासी मदिरा के नशे में खुद एक दूसरे से लड़ गए और आपस में ही मर गए। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक दिन श्री कृष्ण पीपल के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नाम के एक बहेलिये ने भगवान कृष्ण को हिरण समझकर तीर मार दिया। जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागने का निर्णय लिया। दरअसल इस तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जिसे सांब ने उग्रसेन के कहने पर चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित किया था। इस प्रकार ऋषि के श्राप के अनुसार ही समस्त यादवंशियों का नाश हो गया। गांधारी का श्राप के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये घटना? आप कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा।